पार्किंग पार्किंग कुछ नहीं हो, बस आगे जगह है नहीं ना, इस वजह से नहीं खड़ी कर दी। जगह तो तेरी यू भी बंद कर गया, ये बंद कर क्या गया। चीज लोगे? और लंबी लाइन है। पूरा रेस्टोरेंट भर रहा। भीड़ है ना। ए यार ये मेरा फोन कहाँ? गाड़ी में हाँ? यहाँ पे मैं पूछना चाह रही थी मम्मी से कि मम्मी क्या ऑर्डर करना चाहिए, क्या खाना चाहोगे तो पर मेरे बराबर में एक फैंसी औरत बैठी थी। इस बात के बारे में मैंने मम्मी से कुछ भी नहीं पूछा, क्योंकि ये देखो ये बैठी है। फाइनली पापा ने एक ऑर्डर दे ही दिया है, दाल मखनी और तंदूरी रोटी और कढ़ी का। आपको कैसा लगा ये हमारा खाना, आप बताइए कमेंट करके। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपना अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं हूँ राखी सिंह, मैं करती हूँ आप सभी का अपने मिसदुन चैनल में स्वागत। फ्रेंड ये 11:15 हो रहे हैं, तो 11:15 बजे मैं इस व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। तो फ्रेंड हम रात आ गए थे हरिद्वार से, और रात नहीं आए, हम सुबह आए 3:30 बजे हरिद्वार से। और फ्रेंड हमें है ना, हम वहाँ पे क्यों नहीं रुके और क्यों हमें वहाँ से चलना पड़ा, क्योंकि ना तो हमने चंडी देवी देखी ना मनसा देवी देखी, मतलब हमने वहाँ पे कुछ नहीं देखा सिवाय गंगा मैया की। हमने गंगा मैया में गोते लगाए, डुबकी लगाई बाकी, और गंगा मैया में गोते लगाने के बाद में हम डायरेक्ट वहाँ पे जहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी करी थी ना अपनी, तो पार्किंग में हम वहीं पे आ गए थे। वहीं पे पार्किंग है और पार्किंग के पीछे ही गंगा मैया है, तो वहाँ पे हमने गंगा मैया के दर्शन करे, गोते लगाए, और उसके बाद में हम वहाँ से चले क्यों, उसका रीज़न क्या था। जैसे हम गंगा मैया में डुबकी लगाई और उसके बाद बाहर निकले, तो पापा ने हमारी मतलब जब पार्किंग से लेकर गंगा मैया तक का कुछ भी शूट नहीं करने दिया, क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ थी। उस पुल के नीचे को आए थे, भीड़ बहुत थी, और जो लड़के थे वो भोले बाबा के जयकारे लगा रहे थे, मतलब बहुत जोर जोर से। और कुछ तो मतलब श्रद्धालु थे, और कुछ जो थे वो आवारा टाइप से जो लड़के होते हैं, ही हा करने वाले जो होते हैं, तो कुछ वे थे। तो उनकी वजह से पापा ने मुझे वहाँ पे कोई भी वीडियो नहीं बना दी कि अब फ़ोन छिन जाएगा, तो इसलिए मैंने वहाँ पे ब्लॉग नहीं बनाया। और मम्मी को फ़ोन बहुत अच्छे से पकड़ा के मैंने आर्य ने पापा ने डुबकी लगाई, और देखा होगा आपने, डुबकी लगाई और बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं तो सच में पर्सनली बता रही हूँ, मैं है ना डरती थी पानी में जाने से पहले भी। गंगा में हमें सास की तरफ जमुना है और मेरी इधर गंगा जी हैं, तो मैं गंगा जी और जमुना जी में जाते हुए डरती थी। पर रात मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा, बिल्कुल भी डर नहीं लगा। एक बार गोता लगाया
और बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद में मतलब ठंडा बहुत लगा, पानी बहुत ठंडा लगा। और 2-4 मिनट बाद मैं रिलैक्स हो गई। फिर मेरा दूसरी बार भी डुबकी लगाने का मन करा कि भाई मैं दूसरी बार भी लगाऊं। फिर मैं 2 बार डुबकी लगाई और फिर मैं निकल के आई। और हम पार्किंग का मैं आपको बता दूं रीज़न, एक तो यही था, एक तो वहाँ पे पहला रीज़न तो यही था कि एक तो वहाँ पे बहुत आवारगर्दी थी, बहुत ज़्यादा लड़के, मतलब पता नहीं जेठ के दशहरे की वजह से या फिर कैसे, हम जेठ के दशहरा ही नहाना हरिद्वार गए थे, तो कल जेठ का दशहरा था तो इस वजह से हम गए। दूसरा रीज़न ये था जो पार्किंग थी, तो पार्किंग में ओनली कोई रजिस्टर वगैरह नहीं था, मतलब रजिस्टर करके जो गाड़ी जमा होती है और कोई नंबर लगे होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसा हम मेरठ में जाते हैं, मेरठ में गाड़ी पार्क करते हैं तो वहाँ पे चाबी भी जमा होती है रजिस्टर में, और खुद जो पार्किंग वाले बंदे होते हैं वो खुद जाकर गाड़ी को पार्क करके आते हैं, नंबर पे लगा के आते हैं। तो हमें चाबी भी जमा करनी होती है। और बस पता नहीं पापा बता रहे, हम गए थे ना मेरठ में, जब भाई की शादी की शॉपिंग करी थी तो हमने अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाई थी। उस वक्त मैंने देखा था ये, तो यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं था हरिद्वार में गाड़ियों का, तो जैसे जा रही है आ रही है कोई दिक्कत नहीं। 100 रुपये, ओनली 100 रुपये ले रहे थे वे पार्किंग के, और छोटी सी पर्ची दे रहे थे। कोई उनका कोई मतलब गारंटी नहीं थी, कोई ऐसी वो नहीं थी। कह तो रहे थे वे गारंटी, पर निकलने का बढ़ने का ये रास्ता तो दूसरी तरफ का ही था। तो दूसरी तरफ वाले ने मेरे ख्याल में पर्ची तो ले ली, अच्छे से नंबर भी नहीं दे गया क्योंकि अंधेरे में था, तो बस ऐसे ही कह के हमें भी आगे कर दिया। तो ऐसे तो कोई भी किसी की गाड़ी को भी ले जाएगा, और झूठ मूठ की कुछ भी ऐसे ही। तो वहाँ पे कोई मतलब गाड़ी की वजह से हम बहुत ज़्यादा वहाँ टेंशन में हो गए और हम नहीं वहाँ पे रुके। और दूसरा वहाँ पे भीड़ बहुत थी, इस वजह से हम वहाँ से चले आए, क्योंकि एक तो गाड़ी की वजह से थे, और एक वहाँ पे है ना, जैसे हम धर्मशाला में जा रहे थे तो उन्होंने बस हम एक बंदे के लिए, 2 बंदे के लिए ही एक कमरा मिलता था, 2 बंदे एक कमरे के लिए थे। तो हम तो 4 थे, तो 4 की वजह से उन्होंने कहा था अलग रहेंगे, एक कमरे में चारों नहीं आएंगे। और वो छोटे छोटे कमरे है, झोपड़ी वोपड़ी सी पड़ी हुई थी, पता नहीं कैसा था कैसा नहीं, वो ऐसी इस टाइप की थी। हम धर्मशाला थी क्या। और खाना तो बहुत बहुत बेकार था। फिर हम, और दूसरी बात मतलब कई सारे रीज़न ऐसे हुए, बहुत रीज़न। फिर हम अपनी गाड़ी यहीं से हस्तिनापुर से ही बिल्कुल फुल करा के ले गए थे पेट्रोल की, और बिल्कुल फुल कराने के बाद में आते वक्त 2 तो पेट्रोल पंप पे ऐसे हुए। वैसे तो बहुत दूर तक वहाँ पे पेट्रोल पंप था ही नहीं, पता नहीं कैसा हाईवे था, उस पर पेट्रोल पंप ही नहीं मिला, इतनी दूर चलना पड़ा। और जैसे, हाँ एक और बता दूँ, जैसे हमने जहाँ पे पार्किंग किया था ना, हरिद्वार की पौड़ी, हर की पौड़ी जो थी, उससे जैसे आगे को चले तो ऋषिकेश की साइड को जाने के बाद में बहुत दूर तक जाना पड़ा, कम से कम 5 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ा वो करने के लिए, यू टर्न लेने के लिए। तो कुछ तो तेल हमारा वहाँ फूक गया, 5 किलोमीटर तो वो था, और अब बाकी वो जाम, बहुत बुरा हाल था, बहुत ज़्यादा। तो जाम में वो तो 5 किलोमीटर का भी 10 किलोमीटर दूर ही हो गया था। तो एक तो ये था, बहुत मतलब यू टर्न मारना पड़ा ऋषिकेश की ही। पापा कह रहे तो ये तो ऋषिकेश ही पहुंच जाते हैं अब 2-4 मिनट में, ऋषिकेश से ही वापस आए हैं। तो बस फिर हम वापस आए, यू टर्न लिया, यू टर्न के बाद में हमने पेट्रोल भरवाने की कोशिश करी, पेट्रोल नहीं मिल रहा, डीजल मिल रहा था। फिर आगे उस पर पूछा पेट्रोल पंप पे, तो फिर उस पर भी डीजल था। आगे फिर थोड़ी सी दूर नहीं, बहुत दूर जाना पड़ा, कम से 4-5 किलोमीटर दूर और आगे जाना पड़ा। आते वक्त इधर को अपने घर के लिए आ रहे थे, और पता है गर्मी के कारण एसी, पेट्रोल की वजह से एसी भी नहीं चला रहे थे। आते वक्त हमने एसी नहीं चलाया क्योंकि पेट्रोल कम था उस हिसाब से, और जाम के हिसाब से देखकर तो हमें उस
उसी तरीके से देखना पड़ा। फिर आते पेट्रोल पंप के पास में ही थोड़ी सी नज़दीकी एक होटल था, उसका होटल का नाम मुझे याद नहीं, वैसे उसका वीडियो आप देख लेना, दिखी होगी, आपने पीछे देख लोगे या फिर आगे देख लोगे, जोड़ दूँगी वो भी। तो जिस होटल में हमने खाना खाया था, खाने में बस शिकल अच्छी थी खाने की, ना कढ़ी में नमक भी ज़्यादा, मिर्च भी ज़्यादा, मतलब कढ़ी तो पूरी हाई फाई बना रखी थी। और कढ़ी पकौड़ा, पापा का मन था कढ़ी पकौड़े का, हमने तो कहते थे दाल मखनी मंगा लो, तो हमारे लिए तो दाल मखनी थी, मतलब 2 के लिए हमने दाल मखनी कर ली थी और 2 के लिए कढ़ी पकौड़ा कर लिया था। तो चारों हमने मिक्स मतलब मिलजुल के हमने खा लिया था चारों ने। और फिर हम खाना खाने के बाद में मतलब वो कहते हैं ना, आत्मा एकदम ठंडी हो गई, और कम से कम 12 बजे के आसपास हमने खाना वाना खाया होगा वहाँ पे। और खाना वाना खाने के बाद में 12 बजे के आसपास में फिर हम वहाँ से चल दिए। चलने के बाद में मैं भी, मम्मी भी, हम तो कुछ देर बाद मैं भी, मम्मी भी और आर्य भी हम तो सो गए, क्योंकि एसी चल गई थी और पहले से ही गर्मी में बहुत ज़्यादा मरे हुए थे। खाना वाना खा के तो इतने एकदम बिल्कुल पेट भर भर के खाना खाया, तो इस वजह से हम तो सो गए। पापा बेचारे ड्राइविंग करते 3:30 बजे हम घर पहुँचे, और वहाँ से भी हम करीब 9 बजे से के आसपास हरिद्वार से चल दिए थे, और जब जाके 3:30 बजे घर आके पहुँचे। और हम गए यहाँ से जो थे, यहाँ हस्तिनापुर से जब चले थे तो 7:15 बजे यहाँ से घर से चले थे, और वहाँ पे पहुँचे हम 8 बजे के आसपास, हाँ 8 बज रहे होंगे या 7:45, ये 8 बजे के आसपास ही हम वहाँ पे पहुँचे। तो ये देख लो फ्रेंड, 12 घंटे से भी ज़्यादा हम हरिद्वार लगे जाने में, और हस्तिनापुर से हरिद्वार का रास्ता कुल ही 2-2.5 घंटे का रास्ता है। तो लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, मतलब घर में नहाने के बाद में ना आप महसूस करना इस बात को, जाना देखना, आप घर में जैसे नहा के निकलेंगे तुरंत ही पसीने आने शुरू हो जाएंगे। और गंगा मैया में डुबकी लगाने के बाद में कम से कम 3 घंटे तक भी हमें पसीना नहीं आया, इतना मन चंगा हो गया, इतना अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो चलो, आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई। तो फ्रेंड पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर देना, और मेरे चैनल पे आप नए आए हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके बाय।